स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साय सरकार ने नक्सलियों को लेकर बड़ी बात कही है। सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ की नई नक्सल पुनर्वास नीति अक्टूबर 2024 तक तैयार कर ली जाएगी। नई नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जिला स्तर पर नामित किए गए अधिकारी की देखरेख में 3 साल गुजारने होंगे और इस अवधि में नक्सलियों को 10,000 रुपए का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। वहीं संगठन में अहम स्थान रखने वाले नक्सलियों को समर्पण करने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि मध्यम और निचले स्तर के नक्सलियों को 2.5 लाख रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। यह राशि आत्मसमर्पण के 3 साल बाद आचरण व्यवहार के आधार पर दी जाएगी। तो नक्सलियों के लिए व्यापक नीति लाने की बात जो है साय सरकार ने कही है और पुनर्वास को लेकर यह बड़ा फैसला। बढ़ते हैं आगे। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कोयला घोटाले में जेल में बंद आरोपी सूर्यकांत तिवारी से मिलने की कोशिश करने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर सवाल उठाए हैं। जेल में नहीं मिलने देने पर बिफरे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सवालों की बौछार करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने पूछा कि घोटाले के मामले में जेल में बंद आरोपियों से बघेल को क्या काम पड़ गया और वह सूर्यकांत से मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए। आरोपी तिवारी के पत्र लिखने के बाद से बघेल को कौन सा डर सता रहा है। श्री कश्यप ने कटाक्ष करते हुए बघेल से यह जानना चाहा कि घोटाले के आरोपी सूर्यकांत से उनका क्या नाता है और यह रिश्ता क्या कहलाता है। नहीं कर सकता। और पिछले इतवार को के दिन आईजी अमरीश मिश्रा जो बिलासपुर संभाग के भी आईजी हैं और साथ ही एसीबी और ईडब्ल्यू के, और वो आके यहाँ एक बंदी से बुला के बिना अधीक्षक के उपस्थिति के उसके कक्ष में बैठ के उसे धमकाने डराने का काम किया गया। और उसमें सीधा सीधा उसको कहा गया कि मेरा नाम लो, और फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी कोर्ट में, और तब फिर मैं यहाँ मिलने पहुँचा। तो वहाँ मुझे मिलने नहीं दिया गया, लेकिन देवेंद्र यादव जो विधायक हमारे साथी हैं उनसे मुलाकात। सूर्यकांत तिवारी जिसने पूरे प्रदेश में एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार किए, पूरे प्रदेश की जनता का हाहाकार मचा कर रखा था, और जिन्होंने तत्कालीन समय में संरक्षण दिया, आज वही उनसे मिलने के लिए लगातार आतुर हो चुके हैं। सूर्यकांत तिवारी ने याचिका प्रस्तुत की है और एक संकेत दे दिया है कि वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह सकते, और जांच एजेंसियां भी जो लगातार ये कह रही है कि इन सब के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ है, तो कहीं ना कहीं से आज ये जो पूरा मामला है ये किसी न किसी रिश्ते की ओर इंगित करता है। भूपेश बघेल जी को पुलिस प्रशासन पे या कोर्ट पर विश्वास नहीं है। भूपेश बघेल जी कोई कोर्ट या पुलिस का काम नहीं कर सकते, और जहां तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, और यहां पर गरीबों के हक पर डाका डालने वाले को कभी बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल के सलाखों। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके से अभी हमने देखा वन मंत्री केदार कश्यप ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई सवाल उठाए और साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है।
जी जी, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ये गोल्ड लेवी का मामला है जो बहुचर्चित मामला है। हाँ। और इसमें ये सूर्यकांत तिवारी जो है आरोपी हैं जो जेल में बंद है काफी दिनों से। उन्होंने एक गंभीर आरोप जो है सरकार के एक अधिकारी के ऊपर, जो यहाँ के एसीबी के चीफ है अमरीश मिश्रा जी, उनके ऊपर लगाए हैं कि उन्होंने दबाव बनाकर भूपेश बघेल का नाम जो है इसमें शामिल करना चाहते हैं। उसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूर्यकांत तिवारी से मिलने जेल में गए थे, तो वहां पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था। तो उसको लेकर भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोला था कि हम एक विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमको नहीं मिलने दिया जा रहा है। उसी बात को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश बघेल पर बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि आखिर भूपेश बघेल क्यों मिलना चाहते हैं, एक आरोपी को क्यों बचाना चाह रहे हैं। इस तरह की बातें वन मंत्री की तरफ से बयान सामने आया है। और इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है अपराधियों को संरक्षण देती है, ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल, ये भी कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ये बताए कि उनसे उनका रिश्ता क्या है, जबकि भूपेश बघेल ने अपने बयान में ये कहा है कि हम मिलने जा रहे थे, लेकिन हमारे साथ साथ जो अन्य भी सहयोगी थे, किसी को भी अंदर मिलने नहीं दिया गया। जी 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 जी, आपको बता दूं कि ये जो गोल्ड लेवी का मामला है, ये पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी भूपेश बघेल के नेतृत्व, उसी समय का ये मामला था, जिसमें जो ईडी और एसीबी ये सब जांचें अभी चल रही हैं। इसमें काफी लोग जो है पहले से ही जेल में बंद हैं। उसी मामले को लेकर ही ये नया मामला, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले में जब से एसीबी चीफ अमरीश मिश्रा का नाम आया है, इसमें सियासत बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रही। लगातार इस पर बयानबाजी भी वरिष्ठ नेताओं के सामने निकल कर, चाहे वो पक्ष या विपक्ष, लगातार बयानबाजी होना शुरू हो गया। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने सुना, केदार कश्यप ये भी कह रहे हैं कि जो भूपेश बघेल है उनसे तो उनका कोई लेना देना नहीं है, मसला जो है ये पुलिस का है। जी 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 जी, आपको वही बताया जी कि ये मामला जो है पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय का जो है, ये मामला जो है ईडी ने दर्ज किया था। उसके बाद एसीबी भी इस पर एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में काफी लोग, जिसमें जो है पूर्व आईएएस अधिकारी भी जेल में निरुद्ध है। तो ये सब सारे मामले जो है पूर्ववर्ती भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार थी, उसी समय का ये सब मामला है। उसी सब मामले को लेकर भूपेश बघेल जो है मिलने सूर्यकांत तिवारी से जेल में गए थे, जहां पर प्रशासन द्वारा उनको नहीं मिलने दिया गया। तो भूपेश बघेल ने भी बयान दिया था कि हम इसको लेकर जो है लड़ाई लड़ेंगे, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे। तो इसी सब बात को लेकर पूर्व वन मंत्री जो है केदार कश्यप का बयान सामने आया कि आखिर किस रिश्ते से वो जो जाकर से मिलना चाहते हैं और क्यों अपराधियों को बचाने में कांग्रेस पार्टी हमेशा सामने आती रहती है। जी बिल्कुल, मनोज बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो यहाँ जो है केदार कश्यप ने पूर्व सीएम पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि ये मसला उनका नहीं है, ये पुलिस का है। बढ़ते आगे, सब इंस्पेक्टर भर्ती अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भर्ती रद्द करने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 को हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जिसमें रिजल्ट के आंदोलनरत अभ्यर्थियों के लिए फैसला आया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। असफल होने वाले अभ्यर्थियों ने कोर्ट के डबल बेंच में याचिका लगाई थी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखा है। कोर्ट ने तजवीर सिंह सोढ़ी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 केस का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। और लगातार मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए। मनोज, एसआई भर्ती अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, भर्ती रद्द करने की याचिका जो खारिज कर दी गई है। जी, आपको बता दूं कि ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर काफी दिनों से जो है यहाँ पर जो है अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो है गृह मंत्री के बंगले पर भी उन लोगों ने गृह मंत्री से मिलना चाहा था, तो काफी दिनों से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है और विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिला है। इसी बीच इन लोगों को बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर जो है उन लोगों का याचिका निरस्त कर दी, जो लोग पहले इसमें जो आवेदन दिए थे वो चयनित नहीं हो पाए थे। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप लोगों की उम्मीदवारी नहीं बनती है। इसी सब बात को लेकर हाईकोर्ट ने ये याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अब पुराने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत इस फैसले से मिली है। जी, लेकिन जो आंदोलन कर रहे थे अभ्यर्थी, अब क्या उनको उनके अंदर ये खुशी देखी जा रही है? क्या वो अब संतुष्ट है?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, जब उनको हाई कोर्ट से काफी बड़ी राहत मिली है, इसलिए कि अभी राज्य सरकार ने कुछ नई नियुक्तियों को लेकर जो है यहाँ पर पहल शुरू कर दी है कि अब ये लोग जो है फिर अब हाई कोर्ट में जाने का इन लोगों का एक रास्ता बन गया है कि कहीं न कहीं इनको उम्मीद जग गई है इनकी कि हम लोग पुराने जो परीक्षा दिए हुए हैं, हम लोग पूरा हर चीज इनका हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी परिणाम नहीं घोषित हुआ है। उसी बात को लेकर यहाँ पर अब अभ्यर्थी लगातार राजधानी में धरना प्रदर्शन रहता है। अब उनको बड़ी राहत इससे जो है मिली है। बिल्कुल मनोज, अब उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो असफल होने वाले रहे हैं और कोर्ट के डबल बेंच में याचिका भी उन्होंने लगाई थी, आगे का रास्ता क्या? जी जी, हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया, स्पष्ट रूप से अपने फैसले में ये बात कही है कि जब आप लोग चयनित नहीं हुए हैं तो आप लोगों को किसी भी प्रकार से आप लोगों की याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी का हवाला देते हुए हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस फैसले को उनके याचिका को खारिज कर दिया है कि आप लोग कहीं से भी इसमें जो है आप लोग पूर्णतः नहीं आते हैं, इसलिए जो है ये याचिका को खारिज किया जाता है। साफ तौर पर हाईकोर्ट का ये फैसला आ चुका है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर राजधानी रायपुर में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर की। वहीं आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत इस बात को दर्शाती है कि उनको झूठे आरोप में गिरफ्तार कर इतने दिनों तक जेल में रखा गया था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं। पिछले 2 सालों में तमाम कोशिशों के बावजूद ईडी और सीबीआई इस कथित घोटाले में एक पैसा भी बरामद नहीं कर सकी है। कोई सबूत नहीं थे, फिर भी आपके सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कल तक जो बात केवल आप कह रही थी, वही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सीबीआई को निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहिए। प्रकार से संविधान की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के आने से नरेंद्र मोदी जी के कमर टूटे हैं और आने वाले समय में हरियाणा चुनाव में हमारा सरकार बनने जा रही है और विपक्ष के नेताओं को जिस प्रकार से झूठे प्रकरण पे जेल में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ हरियाणा की जनता उनको सबक सिखाएगी। वही खबर रायपुर से है, जहां एक तरफ प्रदेश में सीएम के साथ एसपी और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहीं एसपी कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही बड़ा आदेश जारी किया गया। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें 49 तहसीलदार, 51 नायब तहसीलदार और 28 राजस्व निरीक्षकों के तबादले किए गए। इतनी बड़ी संख्या में राजस्व अधिकारियों के तबादले को प्रशासनिक कसावट के रूप में देखा जा सकता है। सीएम साय ने लोगों के काम को वरीयता देने का एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिया था। इस प्रशासनिक फेरबदल को इसका ही परिणाम देखा जा रहा है। रुक करते अगली खबर की ओर। विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। विक्रम मंडावी ने कहा कि आदिवासियों को फर्जी मामले में सरकार फंसा रही है। भाजपा सरकार प्रदेश में फंसाओ और जेल डालो की षड्यंत्र वाली नीति अपना रही है। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले में भाजपा नेताओं के इशारे पर गिरफ्तारी का आरोप लगाया। विक्रम मंडावी ने कहा कि भाजपा सरकार पिछले 9 महीने से बनी तब से आम निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों को फंसाकर जेल भेजने का काम कर रही है। की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा लगभग 6 माह पूर्व एक मामले में गिरफ्तारी किया गया है, जबकि उस मामले में जो गिरफ्तारी होना बताया गया है, उस समय भाजपा के नेता सौजी तिरुपति टटला की वहां पर नक्सलियों ने हत्या की थी। उस समय मौजूद हमारे वहां गांव के सरपंच, जिन्होंने तत्काल वहां पर गाड़ी व्यवस्था कर लोगों की व्यवस्था कर उनको गाड़ी में डलवा कर हॉस्पिटल में लाते हैं और जो मदद करते हैं, उसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा दबाव में आकर आज 6 महीने के बाद उन्हें आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर जेल में डाला जाता है, जिसके विरोध में आज हमने प्रेस वार्ता किया है। और हमारा स्पष्ट आरोप है कि वे निर्दोष लोगों को जबरन पुलिस दुर्भावना से प्रेरित होकर भाजपा नेताओं के इशारे पर और बदले की भावना से उन्हें गिरफ्तार किया, ऐसा हमारा आरोप है। और भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार पिछले 8-9 महीनों से लगभग
सभी पूरे जिलों में और बस्तर में निर्दोष लोगों को, निर्दोष आदिवासियों को, जनप्रतिनिधियों को झूठे मामले में फंसाने का काम भाजपा सरकार, भाजपा के लोग कर रहे हैं। सर लगातार आप बढ़ते हैं आगे, खबर बलौदा बाजार से, जहां छरछेद गांव में 4 लोगों की निर्मम हत्या करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि यह परिवार जादू टोना करता है, उसकी बेटी कई दिनों से बीमार है और इसी शक में आरोपियों ने इस परिवार को खत्म करने की योजना बनाई। परिवार के 3 लोग भाग गए, बाकी के 4 की हत्या कर दी गई। पत्थर तोड़ने वाले लोहे के हथौड़े से 4 की हत्या कर दी गई। क्षेत्र के ग्राम छरछेद का मामला है। वहाँ पे 4 लोगों की निश्चित हत्या कर दी गई थी, जिसकों के नाम है चैतराम, जमुनाबाई, यशोदाबाई और एक 11 माह का बच्चा है यश। लोग की जादू टोना के शक में हत्या की गई थी और हत्या करने वाले भी उसी गांव के थे। आरोपियों के नाम है रामनाथ, दीपक, दिल कुमार, ललिता बाई और एक नाबालिग बच्ची भी उसमें शामिल है। जादू टोने के शक में गए और एक बार उससे पहले भी लोग धमकी दे चुके थे। उसके बाद जाके अगले दिन धन नामक हथियार, जो औजार होता है, जैसे पत्थर तोड़ते हैं, उससे मार के निशान हत्या कर दी गई। वजह अभी बता रहे हैं, जो नाबालिग बच्ची थी उनकी, उसकी तबीयत बार बार खराब रहती थी, तो उसको लेके ये लोग शक करते थे कि इन लोग के परिवार द्वारा ही जादू टोना किया जाता है, इसलिए लोग शक में उसको जाते मारे को और निशान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप महेश्वरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये पूरा मामला क्या है? छरछेद गांव का मामला है ये, जहां पर 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी और जादू टोना का मामला था ये। जिनका जो पीड़ित परिवार है कि हमारी 16 साल की जो बच्ची लगातार बीमार है, जिसको कई बार इलाज करने के बाद भी उनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा था, तो इससे उनको शंका थी कि कीमत परिवार का बाजू में रहता था, तो शंका थी कि यही परिवार जादू टोना करता है, जिसके कारण हमारी बच्ची लगातार बीमार पड़ रही है। इसी को लेकर कई बार उनकी बताह हुई थी और उसकी बात को लेकर मौके तलाश करते हुए उन्होंने एकाएक वार के, जहाँ पर 4 लोगों की हत्या कर दी। कुछ लोग जो थे, 2-3 लोग भाग गए, जिससे बच गए, तो उनका जो इरादा था आरोपियों का, वो पूरा परिवार को समाप्त करने का था कि गाँव में इस तरह से जो जादू टोना जो करता है उसको हमेशा के लिए यहाँ समाप्त करने की योजना बना के उन्होंने कल हथियार किया था। इसी तरह कल पुलिस फोरेंसिक टीम में जब आरोपियों को जब गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने बताया कि हम लगातार उनके जादू टोने से परेशान थे, जिसके कारण हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आरोप लगाए जादू टोने का, लेकिन अब देखें तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ कह रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ शासन 2005 में नियम आया था, जादू टोना पर इसका प्रतिबंध है और गांव-गांव में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में खासकर ज्यादा जादू टोना चलता है और इसके बाद छत्तीसगढ़ में नियम बना दिया गया था 2005 में कि जादू टोना कोई भी शख्स टोनी का जो आरोप लगाएगा उसको गिरफ्तार करके 6 महीने की सजा दी। इसी को देखते हुए उसके बाद भी घटना घटी। एक सोचनी समझी कि गाँव में आज भी जादू टोना प्रथा आज भी चल रही है, जिसके कारण इसकी भी कल घटना घटी छरछेद में, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग को समाप्त कर दिया और ऐसी घटना से 2 परिवार बिल्कुल पूरे समाप्त हो गए, जहाँ पर इनका दामाद था, जहाँ की 2 महिला जो खत्म किए थे। तो निश्चित ही ये बहुत ही दुखदायी और पीड़ादायक खबर है छत्तीसगढ़ के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और एसएसपी संतोष कुमार सिंह देर रात राजधानी के गणेश पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था देखने निकले। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह देर रात गणेश पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए निकलकर स्थिति का जायजा भी लिया। कुछ जगह समितियों के सदस्यों से भेंट कर आवश्यक चर्चा की। विशेष पूजा पंडाल के पास देर रात हो रही भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक डायवर्ट करने का निर्देश भी दिया। देर रात तक काफी तेज आवाज में बज रहे डीजे की शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। एसएसपी आजाद चौक अमन झा और सीएसपी सिविल लाइन अजय कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। बढ़ते आगे, बिलासपुर जिले के रतनपुर पुलिस की सरप्राइज चेकिंग में एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर पकड़ा गया। स्विफ्ट कार से 1 क्विंटल गांजा भी जब्त किया गया है। बिलासपुर जिले की रतनपुर थाना पुलिस ने उड़ीसा से राजस्थान अवैध रूप से गांजे की तस्करी करने वाले एक आरोपी को रतनपुर पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग के दौरान पकड़ा है, जिसकी कार से 101 किलो गांजा जब्त किया गया है। मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर
इस अवैध कारोबार से जुड़े सभी आरोपियों तक पहुंचकर कार्रवाई करने में जुटी है। एडिशनल एसपी अर्चना झा ने बताया कि सरप्राइज चेकिंग पॉइंट मिलने पर थाना प्रभारी रतनपुर रजनीश सिंह ने गौरेला पिंटा मार्ग फॉरेस्ट बैरियर रतनपुर के पास बैरिकेड लगाकर वाहन चेकिंग कर रहे थे और चालक कार से उतरकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। कार में 21 पैकेट मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है। किया गया था। उसी बीच हमको चेकिंग के दौरान रतनपुर में एक जो है दूसरे स्टेट की गाड़ी जो है जाती हुई मिली, जिसको रोक करके चेक किया गया तो वो गाड़ी रुकी नहीं, आगे भाग गई, जिसको कि पीछा करके रोका गया रतनपुर पुलिस की टीम के द्वारा और उसको चेक किया गया तो उसमें लगभग 1 क्विंटल गांजा हमको मिला, जो कि HR पासिंग गाड़ी थी और लगभग जब उसको तौल किया गया तो 101 किलो गांजा उसमें था अलग अलग पैकेट्स में। और एक आरोपी जो कि गाड़ी में जा रहा था, राजेश शर्मा नाम का है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है। वह राजस्थान से आया हुआ था और उड़ीसा गया हुआ था। उड़ीसा से वह एक व्यक्ति से जो है गांजा खरीद करके लाया था और वापस राजस्थान में दूसरे व्यक्ति के पास गांजा बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में पुलिस की सक्रियता से उसकी धरपकड़ की गई। हमने NDPS की धारा 20B के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और 101 किलो गांजा और स्विफ्ट डिजायर कार थी, उसको हम लोगों ने जब्त किया है। आगे इसमें और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें संलिप्त जितने भी लोग हैं सभी की हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे और इसका एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन जैसा शासन का निर्देश है हम करेंगे और सभी संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पूरे प्रकरण में लगभग 20 लाख का मशरूका जब्त किया गया है। और खबर महासमुंद से है, जहां परिजनों और बच्चों ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में ताला लगा दिया है। बता दें कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक के 71 बच्चे हैं, जो एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई करते हैं। यही कारण है कि परिजनों और बच्चों ने शिक्षकों की मांग को लेकर स्कूल में ताला लगा दिया है। वहीं नियमानुसार एक स्कूल में एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही शिक्षक है, जिसको देखते हुए परिजनों और बच्चों ने शिक्षक की मांग को लेकर स्कूल में ताला लगाया है। शिक्षा विभाग अब दूसरे शिक्षक को अटैच करने की बात कह रहे हैं, पर परिजन मानने को तैयार नहीं है। बात करते हैं महापौर स्मार्ट सिटी की, तो यहां निगम अपना दफ्तर तक साफ नहीं रख पा रहा है। जोन क्रमांक 7 के दफ्तर में ऐसी गंदगी देखने को मिली जो किसी को भी हैरान कर देगी। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं महापौर के दावे में कितनी सच्चाई है। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर दावे तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। शहर की सफाई का जिम्मा जिस संस्था का होता है वह नगर निगम का होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम अपना दफ्तर तक साफ नहीं रख पा रहे हैं। वहीं शहर की साफ सफाई का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं और ये वीडियो नगर निगम के दफ्तर का है, जिसमें दफ्तर के शौचालय में इतनी गंदगी फैली है कि उसका उपयोग जरूरत पड़ने पर भी नहीं किया जा सकता है। स्वच्छता को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। वहीं खबर रायपुर से है, जहां त्योहारी सीजन को देखते हुए राजधानी पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसते हुए 400 से ज्यादा चाकूबाजों के साथ आपराधिक तत्वों को थाना हाजिर कर उनकी परेड लेकर उन्हें समझाया। गणेशोत्सव और ईद पर्व के मद्देनजर अलग अलग थाना क्षेत्रों में निवासरत 300 से ज्यादा चाकूबाजों और आपराधिक तत्वों को थाना हाजिर किया गया। 42 चाकूबाज और 67 आपराधिक तत्वों सहित कुल 109 आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।